हाथ जोड़ ले पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अर्हंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सवसाहुडम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परोपकारी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की। पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। पठारी का पा बोला था कल, क्या बनने को मिला है? पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। और ठा क्या कह रहा है? ठकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और री बोल रहा है रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और कल मैंने आपको पवित्र बनाने की बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में बोली थी कि जिनका पुण्य होता है उनके पास ही गुरु होते हैं, उनके साथ ही गुरु होते हैं। और आपके पुण्य जागा है कि आपके पास गुरु स्वयं चलकर आए हैं। ये पुण्य कमाने का अवसर अगर आपने खो दिया, निर्गंत गुरु से जुड़ने का अवसर खो दिया, तो निश्चित आपकी वो पाप की ग्रंथि आप नहीं खोल पाएंगे। और मैंने कहा था कल कि आपने मकान बहुत जोड़े, माइंस बहुत जोड़ी, पर कितने गुरुओं से जुड़े उसकी लिस्ट तैयार करना। क्योंकि गुरु से जो जुड़ा है निश्चित रूप से गुरु को, जिसने गुरु के साथ जो जुड़ा है निश्चित अपने जीवन को उसने बहुत अच्छा बनाया है। और श्रावकों के 6 आवश्यक में क्या होता है? गुरु पास्ती भी होता है। इसलिए गुरुओं की वंदना और गुरुओं की भक्ति आपके आवश्यकों में है, वो है। और आज बात है कि काय की ठकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। ठकुराई तो समझ रहे हैं ना आप किसको बोलते हैं? जब सच्चे गुरु मिले हैं और उनके उस ओरा मंडल में जाकर भी हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं, अपना अभिमान अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो मानना जीवन का सबसे बड़ा अनर्थ है। क्योंकि गुरु मिले और वहाँ पर जाके हम क्रोध कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम अपने आप को, अपनी विनय को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो ये मान के चलना आप अपने जीवन का बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुराई से तात्पर्य यही है, दादागिरी करना, अपनी चलाना, रोष दिखाना, सबको दबाना, परंतु गुरु के समक्ष ये सब छोड़ देना, तभी आपकी गति सुधरेगी। सबके सामने दादागिरी करना, पर गुरु के सामने 3 काल में भी दादागिरी मत करना। गुरु के सामने कभी रोब मत दिखाना, सबको दबाना जीवन में, पर ध्यान रखना गुरु को दबाने का प्रयास कभी मत करना, नहीं तो ये समझना वो जीवन का सबसे पापमय समय है। क्योंकि शायद ही कोई आत्मा होगी जो गुरु के सामने तेज आवाज में बात करती होगी। फिर भी कर लो तो मैं कह रहा हूं, समझना तुम्हारे जीवन का सबसे पापमय समय है, सबसे पापमय समय है अगर गुरु के सामने तेज आवाज में आपने बात कर ली तो। क्योंकि पंच परमेष्टि होते हैं और वहाँ पर रोब में आप बात मत करना। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के समक्ष इतनी विनय के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना कि इस विनय से आपका मोक्ष मार्ग खुल जाएगा। विनय ही मोक्ष का द्वार है। और विनय का तात्पर्य यही है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय तो होना ही चाहिए। कभी पाप कर्म के उदय से गलती हो भी जाए तो इस महापाप को उनके चरणों में जाकर क्षमायाच न करके अपने आप को बरी कर लेना। नहीं तो ध्यान रखना इस पाप को आप झेल नहीं पाओगे। इतना होता है, जब इस कर्म का उदय आएगा तो हमारे जीवन का सबसे दुखमय समय वही कहलाएगा। ये निश्चित मानना, वो सबसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने गुरु की अभिनय किए, जिन्होंने देवशास्त्र गुरु की अभिनय किए। सच कह रहा हूं, उनका मरण इस प्रकार से होता है,
उनके जीवन में इस प्रकार की वेदना के साथ वो अपने जीवन को जीते हैं। देखता हूँ कि क्या हुआ, बस उन्होंने गुरुओं की अभिनय करी थी इसलिए वो आए। तो ध्यान रखना, ठकुराई सबके सामने पढ़ना, पर देव शास्त्र गुरु के सामने ठकुराई मत करना। जब गुरु हैं तो उनके समक्ष अपने इस रोष को दिखाने वाला स्वभाव को बिल्कुल छोड़ देना, तभी आप गुरु से जुड़ पाओगे, नहीं तो नहीं जुड़ पाओगे। बताओ कौन है जिसने गुरु के दर्शन किए? किए, सबने किए। दिगंबर निर्गंत गुरु के दर्शन किए, अगर किए तो आपके स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। नहीं तो ये मान के चलना आप गुरु के दर्शन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हो। अगर दर्शन है तो ध्यान रखना, गुरु के समक्ष हमें विनय पूर्वक ही प्रस्तुत होना है। मैं तो कहता हूँ जिनको बहुत गुस्सा आता है, महाराज जी सबको ही आता है, फिर भी जिनको और ज़्यादा क्रोध आता है, जो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाले हैं, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको तो गुरुओं की सन्निधि में रहना चाहिए। जो गुरु के पास हैं, जो गुरु के प्रति समर्पित हैं और जो गुरु से नज़दीक हैं, निश्चित मान के चलना उनकी उस नज़दीकी में उनका वो गुस्सा शांत तो होगा। मैं अपना बताता हूँ, बहुत सारे लोग चातुर्मास में जुड़ जाते हैं, साथ में ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो बाद में यही बोलते हैं महाराज जी सच में इतना परिवर्तन आ गया कि मेरा वो चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, मेरा वो गुस्सा खत्म हो गया। उसका कारण ये कि वो गुरु के ओरे में आ गए, गुरु के प्रभाव में आ गए, तो सब कुछ शांत हो जाता है, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है उनकी सन्निधि में। क्यों ऐसा होता है उनके ओरे में आकर? ऐसा क्या उनके पास है गुरु के पास? क्योंकि गुरुओं के पास वो दिन में 3 बार स्वयं या क्षमा याचना करते हैं, अहोभाव के साथ वो अपने आप को लगा रखते हैं धर्म ध्यान की इस प्रक्रिया में। इसलिए उनका उतना ऑरा, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर होती है कि उस ऊर्जा और पावर से हम भी अपने आप को पवित्र और शुद्ध बना लेते हैं। तो निश्चित मान लें चलना। एक बात ध्यान रखना, ठकुराई का मतलब क्या होता है? ठकुराई का मतलब ये होता है ठाकुर की जवान ज्योति ने एक बार कह दिया सो कह दिया। हम एक बार बिहार में चल रहे थे तो हमने पूछा क्यों कितने किलोमीटर? बोला 2 किलोमीटर। थोड़ी दूर आगे बोला क्यों कितने किलोमीटर? बोला 2 किलोमीटर। तो एक भाई बोला ठाकुर की जवानें बदलती नहीं है, ठाकुर की जवानें बदलती नहीं है, अभी 2 किलोमीटर है। तो ठाकुराई वास्तविकता में आप दिखाना ही चाहते हो कि हम ठाकुर हैं, तो गुरु के सामने जो वचन दे दो उसे कभी बदलना मत, नहीं तो जो कह दिया सो करना। मैंने गुरु के समक्ष बोला है, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं, ये आपके जीवन में होना चाहिए। तो मान के चलना वास्तविकता में आप ठाकुर हो। गुरु के साथ छल, गुरु के साथ कपट, गुरु के साथ बेईमानी का परिणाम भयानक होता है। इसलिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा रोम रोम कांप जाएगा, ऐसे दुष्परिणाम आप भुगतोगे। इसलिए बस हमें किसके साथ? देवशास्त्र गुरु के साथ छल कपट नहीं करना है। वहाँ पर ठकुराई वाले वचन बोल दिया सो बोल दिया, बस आपके समक्ष बोला है, मैं बदलूंगा नहीं। तो एक वचन सामान्य सधर्मी को दिया और एक वचन देव शास्त्र गुरु को दिया, तो दोनों में बहुत अंतर है। ध्यान रखना, गुरु को दिया हुआ कभी भी किसी भी तरह बदलना नहीं। हाँ, हमने बोल दिया सो बोल दिया, हम तो करके दिखाएंगे और करके रहेंगे, क्योंकि हमने गुरु के समक्ष अपनी बात को ध्यान रखा था। ध्यान रखना, गुरु तुमसे कह रहे हैं तो कर लो, अपना अहोभाग मानना और पीछे नहीं हटना, नहीं तो जीवन का ये जो है मानना तुम्हारे जीवन का बहुत भारी अनुपलब्धि वाला कारण माना जाए। क्योंकि गुरु कह रहे हैं और आप पीछे हट रहे हो, गुरु कह रहे हैं और आप मना कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनने कहा है हमारे मुख से ना नहीं निकलना चाहिए, गुरु के सामने तो हाँ निकलना चाहिए। निश्चित वो बोल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो भला हो रहा है और करना पड़ रहा है। अगर ये होगा तो इस भाव से अगर कर रहे हो तो आगम में इसको क्या बोलते हैं? अगर आगम में जाएं हम, अगर करना पड़ रहा वाली बात आ गई तो इसको अकाम निर्जरा बोलते हैं। अकाम निर्जरा समझते हैं किसको बोलते हैं? अकाम निर्जरा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण आचार्य श्री देते थे, क्या देते थे? मान लीजिए कोई अगर जेल में बंद है, क्या उदाहरण है गुरु जी का? कोई जेल में बंद है और अब जेल में बंद है तो अब जेल में वहाँ पर क्या होगा? 2 टाइम ही मिलेगा, वहाँ चटाई ही मिलेगी, वहाँ रात में मिलने ही नहीं वाला है, वहाँ आप बीड़ी सिगरेट पी नहीं पाओगे, वहाँ बिना मतलब तपस्या करना नहीं है,
लेकिन तपस्या हो रही है, उसको आगम ग्रंथों में अकाम निर्जरा कहिए। क्या कहिए? अकाम निर्जरा कहिए। अब ऐसे ही मैंने आपसे कुछ कह दिया और आपको महाराज ने कहा इसलिए करना पड़ रहा है, तो वो अकाम निर्जरा कहलाएगी। करना पड़ रहा है ये नहीं करना, नहीं, गुरु ने मुझसे कहा है, मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, और मेरे सौभाग्य से मुझे करना ही है, क्योंकि मैं अगर इतना पुण्यशाली हूँ तो उस पुण्य को और बढ़ाना हो तो गुरु ने मुझसे कहा है, तो आपसे गुरु ने कहा है तो करना पड़ रहा है। ये जीवन में नहीं आना चाहिए, या व्यवहारिकता के नाते करना पड़ रहा है, ये आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। नहीं, आपको अहोभाव के साथ, आदर भाव के साथ आपको करना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु की बात को मन से स्वीकारा है, उसने अपने जीवन को धन्य करते हुए संसार की भटकन को समाप्त किया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, कभी भी गुरु मुख से कुछ मिल जाए तो उसे बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर लेना। करना पड़ रहा नहीं होगा, मुझे करना है और अहोभावों से करना है। इस बात को अगर लेके चलोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। समय अपना हो रहेगा। एक और ठा पे ठकुराई तो हमने बोल ही दी है, और ठकुराई से दो बातें बोलिए। पहली बात तो क्या बोलिए ठकुराई से, कि ध्यान रखना सबके सामने क्रोध करेंगे हम, लेकिन देव शास्त्र गुरु के समक्ष हम क्रोध नहीं करेंगे, उनके सामने तेज नहीं होंगे। और दूसरा, ठकुराई मतलब जो वचन गुरु को दे दिया है उस प्राण चले जाएंगे, लेकिन उस वचन को बहुत अच्छे से, हम बहुत अंतरंग से उसको हम पालेंगे और उसको करके दिखाएंगे, जो कमिटमेंट हमने गुरु से किया है। ये दो बात। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि क्योंकि अब कल का तो मामला ही नहीं है, इसलिए तो ठकुराई वाली बात तो हो गई, रिश्ते वाली और बात कर देता हूँ। आगे अगर भविष्य में रहा तो इस रिश्ते को भी, ठकुराई को भी और आगे बोलूँगा। आप लोगों ने कहा तो है महाराज जी आपको बाद में आना है, बुला तो रहे हो आप। अब देखते हैं कितनी भक्ति है आपके अंदर, कितनी आस्था है अंदर, कितनी भूख है अंदर, पंचकल्याण में कितने आप जुड़ पाते हो, कितने वहाँ आ पाते हो। आपने मन बना दिया तो आ जाएंगे, पंचकल्याण के बाद भी यहाँ आ जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं, मना तो हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन अभी तो वहाँ जाना जरूरी है। कल की वहाँ मीटिंग है, उस मीटिंग को भी, और आगे बामोरा का भी प्रमुख कार्य बड़े बाबा को विराजमान करना है, तो वहाँ भी जाना जरूरी है। तो रिश्ता क्या बोला था आप लोग बता दो? रिश्ता, तीसरे नंबर पे क्या बोला? बोलो तो। रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। निश्चित रिश्ता एक जो बने या बनाए जाते हैं, एक रिश्ते जो बने बनाए आते हैं। बने बनाए कौन से आते हैं? माता का रिश्ता, पिता का रिश्ता बना बनाया आएगा। और जिन्हें बनाना पड़ता है वो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्हें बनाना पड़ता है वो रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। और बनाने वाले रिश्ते में गुरु का रिश्ता वो सबसे उत्कृष्ट है। हमारे भैया जी बोल रहे हैं वो सबसे उत्तम है। गुरु का रिश्ता ऐसा होता है जो कहना चाहिए, मेरी जब रिश्ते की बात होती है वो आत्मीय रिश्ता होता है। वो चलो बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। रिश्ते की बात चल रही है तो तीन प्रकार के संबंध हैं। एक संबंध आकर्षण का संबंध। आकर्षण का संबंध समझते हो? कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर दिखता है तो उस दिखने पर पत्नी हो या और कोई एक्टर्स हो या कोई और भी, मान लीजिए वो सुंदर दिखता है तो आप आकर्षित हो जाते हो, तो लगता है कि भैया ये वास्तविकता में अल्टीमेट है। लेकिन ये आकर्षण का रिश्ता कब तक होता है? जब तक वो बहुत सुंदर हो तब तक आकर्षण का रिश्ता रहेगा, ठीक है ना। जहाँ वो थोड़ा बहुत उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आई, आप मुंह, जहाँ सफ़ेद दाग आ गया आप पीछे हट जाओगे, जहाँ ऐसा लगा तो आप खत्म हो जाओगे। ये एक आकर्षण का रिश्ता है, सिर्फ आकर्षण है वहाँ तक रहता है। एक आवश्यक रिश्ता, एक आवश्यक संबंध, मतलब क्या? आवश्यक संबंध में क्या रिश्ता रहेगा? एक डॉक्टर का एक पेशेंट का संबंध। भैया जब तक बीमार है तब तक डॉक्टर से मतलब है, बाकी बाद में मतलब नहीं। एक ग्राहक का एक दुकानदार का संबंध, मतलब क्या? जब तक दुकानदार को ग्राहक से मतलब है, ग्राहक को दुकानदार से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। जितनी आवश्यकता थी उतना वहाँ संबंध हो गया, वहाँ आवश्यकता की बात थी। मान लीजिए आप मैच खेल रहे हैं तो एम्पायर का संबंध है, कब तक वो मैच खेल रहे उतनी देर तक, वो एक आवश्यक संबंध है। लेकिन जब तक आवश्यकता है तब तक संबंध है, आवश्यकता समाप्त संबंध समाप्त। और एक आत्मीय संबंध है,
वो आत्मीय संबंध कैसे होते हैं? वो आत्मीय संबंध होते हैं गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो आत्मीय संबंध होता है। प्रभु और भक्त का जो संबंध होता है वो आत्मीय संबंध होता है। कल्याण मित्र का और एक कल्याण मित्र का संबंध होता है वो आत्मीय संबंध होता है। तो निश्चित मान के चलना ये वाकई संबंध तो आए हैं चले जाएंगे, लेकिन गुरु से आपका आत्मीय संबंध जुड़ना चाहिए। वो आत्मीय संबंध थे, हैं और अनादिकाल से तक रहने वाले हैं, वो कहलाते हैं आत्मीय संबंध। बस तो उस आत्मीय संबंध को आपको बनाना है। गुरु आएंगे नहीं, पर मैं तो कहता हूँ गुरु कहता हूँ मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, गुरु आएंगे नहीं, पर मैं तो कहता हूँ सबसे पहली पत्रिका आप क्या विवाह की हो तो आप नियम ले लो कि हम गुरु चरणों में ही जाके देंगे। और आएंगे थोड़ी विवाह में, लेकिन जब रिश्ता है तो उनसे भी रिश्ता है। तो कोई मांगलिक कार्य है तो कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले गुरु चरणों में जाना चाहिए और वहाँ पर पत्रिका देना चाहिए। मैं संघ में था तो बहुत सारे जो लोग जुड़े थे गुरु जी से, सबसे पहले पत्रिका आचार्य विद्या सत्संग निमंत्रण देते थे। क्योंकि रिश्ता बनाया है जब गुरु से, तो हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्य है तो सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पर करना चाहिए। और गुरु, मैंने आपसे क्या किया, एक गुरु नहीं, आप तो जितने गुरु हैं, मैं सबको मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता एक से जुड़ो, आप सबसे जुड़ो आप। और जितने गुरु आप बनाओगे उतना आपका जीवन मंगलमय बनता चला जाएगा। एक से जुड़ोगे तो वहीं तक रह जाओगे, सबसे जुड़ोगे तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। कहीं किसी गुरु के पास कुछ मिल जाएगा, कहीं किसी गुरु के पास कुछ मिल जाएगा, कहीं किसी गुरु के पास कुछ मिल जाएगा। मैंने संघ में रहकर हर एक महाराज की क्वालिटी पकड़ी, उस क्वालिटी को पकड़ा, उस क्वालिटी को सीखा कि इनके अंदर क्या अच्छा है, पकड़ो और वो देखो कि हाँ ये इनके अंदर अच्छा ही है। ऐसे भी आपको हर एक गुरु में कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा, उस अच्छे को देखकर आप मान के चलना कि ये भी बहुत अच्छे हैं, इनसे भी हमें ये लेना है, ये बात तो इनके अंदर अच्छाई है ना, उस अच्छाई को पकड़ो ना कि हाँ ये अच्छाई, ये क्वालिटीज़ हैं। तो हर गुरु से जुड़ना चाहिए और हर गुरु को अपना बनाना चाहिए, और हर गुरु को अपना ही नहीं बनाना चाहिए, वो भी हमें अपना माने। इतना अच्छा व्यवहार हमें अपने लिए बनाना चाहिए। तो रिश्तेदारी हमें गुरु से बनाना है, और गुरु आए या नहीं आए लेकिन निमंत्रण कार्ड तो हमें गुरु को देना चाहिए। कितने गुरुओं को आपने अपने यहाँ बुलाया, बताओ तो सही। बड़े बाबा को तो बड़े बाबा तो ना देखते हैं ना बोलते हैं ना तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन जो साक्षात देते वो आप जाओगे, उनके पास जाओगे, उनका आशीर्वाद लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 2 बार पठारी आ गए, हाँ एक बार तो हम भी आ गए उनके साथ, एक बार तो गुरुजी के साथ हम भी आए थे, फिर दूसरी बार और आए थे, अब की तीसरी बार आए, और अब आगे बुलाओगे तो चौथी बार भी आ जाएंगे, मना तो है नहीं। तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं, परंतु गुरु के रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, ये कभी नहीं आना चाहिए। हम रिश्ता निभाएंगे नहीं, रिश्ते रूप से गुरु से जुड़ते चलाएंगे, तो गुरु के साथ औपचारिकता बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बल्कि उच्चता से, अंदर से, अहोभाव से, आदर भाव से रिश्ते को निभाओगे तो निर्वाण का रास्ता अपने आप आपका खुलता चला जाएगा। गुरु के साथ निर्वाह नहीं, निर्वाह करोगे तो निर्वाण नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ? गुरु के साथ निर्वाह वाली पत्नी के साथ निर्वाह कर लो, बच्चों के साथ निर्वाह कर लो, कोई बाधा नहीं है, और अन्य सबके साथ निर्वाह कर लो, पर गुरु के साथ निर्वाह मत करना। गुरु के साथ अगर निर्वाह करोगे तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अगर निर्वाण चाहिए तो निर्वाह को निकाल देना, वहाँ तो आत्मीय संबंध जोड़ लेना गुरु से, तो निर्माण हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हर गुरु के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, उस अच्छे को देखोगे तो तुम्हारा निर्माण होगा, नहीं तो निर्वाह होते चले जाएगा। दुनिया में युगों युगों तक गुरु और शिष्य का समर्पण की यशोगाथा का बिगुल गुंजयमान होता। आज भी आचार्य श्री की भक्ति ज्ञान सागर जी के प्रति थी, उनका समर्पण ज्ञान सागर जी के प्रति था, अभी तक उस भक्ति को गाया जाता है, कहा जाता है। क्या आप विद्यासागर महाराज की जय जयकारा बोलते हैं, आचार्य श्री बोलते हैं, लेकिन जैसे आचार्य श्री ने अपने गुरु की भक्ति करी थी, और आपने ऐसी गुरु की भक्ति करी क्या? बताओ। आचार्य श्री को मानने वालों, जैसे उन्होंने भक्ति और आस्था थी, वो कभी भी
कभी किंतु परंतु गुरु के समक्ष उनके नहीं होता था, ऐसे आपके पास भी गुरु के समक्ष किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि सचमुच में आप आचार्य श्री को मानते हो। कुछ ऐसा आप कर जाओ कि आपके शिष्यत्व को आपको भुलाया ना जा सके, जैसे गुरु जी को नहीं भुलाया जाता है। ऐसा समर्पण, ऐसी भक्ति से निश्चित रूप से आप जुड़ जाओगे तो हम ये मानेंगे आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर लिया। दुनिया के तो बहुत जीवन, बहुत कहना चाहिए कि आपने बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत जीवन जिया, पर जीवन देव शास्त्र गुरु के लिए जी लो। जीवन जी रहे हो, पत्नी के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए जी रहे हो, पिता के लिए जी रहे हो, सबके लिए जी रहे हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु के लिए जो जीवन जी रहा है वो महान है। कुछ गुरु के लिए और कुछ गुरु के नाम के लिए कर जाना, जिसे आप भी याद करें और आपको भी रोमांचित हो जाए कि मैंने कुछ अच्छा कर लिया। सच में मेरे भाव यही थे कि नहीं, लेकिन जैसे ही विनम्र सागर जी का भाव आया, नहीं महाराज आपको रेवती रेंज को, आज पूरी कमेटी आ रही है रेवती रेंज की, आपको रेवती रेंज के मंदिर को संभालना। मैंने कहा भैया बहुत माथा पच्ची, धर्म ध्यान नहीं हो जाता है, बस बड़े बाबा को विराजमान करने का विकल्प था। बोले नहीं नहीं, मेरा आवेदन है, मेरा निवेदन है, कौन संभालेगा? गुरु ने तो इतना दे दिया, हम गुरु के नाम की खा रहे हैं, तो अब गुरु जी का वो प्रोजेक्ट रेवती रेंज का कौन पूरा करेगा? इतना 12 लाख घनफीट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट संसार का, इतना बड़ा जो मंदिर बन रहा है, जो 5 गुना तो आपका राम मंदिर से बन रहा है, जो अपने कुंडलपुर से 4 गुना है, कौन बनाएगा? और आप अब पीछे हट रहे हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने निवेदन किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु के प्रति अगर समय अगर लग रहा है मेरा, और मेरी अगर ऊर्जा लग रही, मेरी ताकत लग रही है, मैंने जो कुछ प्राप्त किया वो हो रहा है, तो करने को मैं तैयार हूँ। उनके प्रति ही ये मान के चलना, उस गुरु की प्रति आहुति में रेवती रेंज में जो मंदिर बनना है, उसमें आप युवा वर्ग को बिल्कुल वहाँ कमर कस के आना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ पर आपको आगे रहकर कि हाँ महाराज जी हमारे क्या काम है। कल एक बालक आया, बहुत अच्छा लगा, मैंने उससे बोला इतना बड़ा काम होना है, 300-400 कारीगर हम वहाँ रखेंगे, सब कुछ मैनेजमेंट करना है पटारी। तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन वो बालक दिख नहीं रहा है बिहार। वो बोले पर मैं इतना है, मेरे पिताजी को पटाता हूँ, उनको थोड़ा बहुत अनुभव है, वहाँ काम देखने आएंगे, वहाँ काम संभालेंगे महाराज जी, आप निश्चिंत रहे, आप विकल्प नहीं करें, हम और तैयार करेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे प्रियंक जी निःशुल्क रूप से दिल्ली से आकर पूरी सेवा दे रहे हैं, 1 रुपया वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन सेवा में दिन रात लगे। इतना बड़ा आर्किटेक्ट सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसलिए आ रहा है, मैंने कहा है अपने को आचार्य श्री का इस प्रोजेक्ट और आचार्य श्री के इस करोड़ों अरबों रुपए के समाज के बचाना है, और सस्ते से सस्ता मंदिर। ये तो आपका पुण्य है कि आपके यहाँ का पत्थर लगना है और आपके यहाँ से मंदिर बन के जाना है, ये तो आपका पुण्य है। तो अब उस पुण्य में आपको भी भागी बनना है गुरु के लिए, कि हाँ हम इतना समय देंगे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे देंगे, और सब कार्य को देखेंगे। उस कार्य को आप देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये मान के चलना आपने गुरु के लिए बहुत अच्छा किया है। जिसने भी आज तक देवशास्त्र गुरु के लिए कुछ किया है, तो उसने उसका परिणाम अनंत अनंत बहुतक अनंत अनंत गुना मिला है। ध्यान रखना, देवशास्त्र गुरु के लिए आपने कुछ कर लिया है तो उसका परिणाम अनंत अनंत गुना आपको मिलता चले जाएगा। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपने जीवन का सपना अपने गुरु का होना और उनके लिए जीना होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? अपने जीवन का सपना, अपने जीवन का सपना अपने गुरु का होना और उनके लिए जीना होना चाहिए। एक जुनून होना चाहिए, मेरा तो जीवन प्रत्येक श्वास गुरु के लिए समर्पित है। ये आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ये सपना होना चाहिए। देखो प्रतिभा स्थली की बहनों को, वो अच्छे अच्छे घरों की बहनें हैं, सब किस प्रकार से वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन गुरुजी के नाम पर क्या कर रही हैं? संस्कारों की धानी, वो संस्कारों की प्रतिभा स्थली को वहाँ पर लगी सैकड़ों बहनें तैयार है, सिर्फ गुरु की कहने पर, गुरु के भाव पर। वो देखो हथकरघा में अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे बच्चे लोग लगे हैं, 100, 150, 200 ब्रह्मचारी लगे हैं। क्या कि भैया गुरु जी ने कहा है हथकरघा को संभालना है, हथकरघा को मोटिवेट करना है, और जो है अहिंसक वस्तु को समाज के बीच में लाना है। ये कहलाता है जुनून, ये कहलाता है समर्पण, ये कहलाती भक्ति, ये कहलाती आस्था। आप गृहस्थ हो और यहाँ रह के कर सकते हो, तो आप उस समर्पण को, उस भक्ति को आप आगे रह के दिखाओ और कुछ करके बताओ कि हाँ हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं, गुरुजी के लिए समर्पित हो रहे हैं। क्या किया आपने गुरुजी के लिए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। चलो उन हथकरघा वाले भैया ने हथकरघा किया, प्रतिभा स्थली की बहनों ने वो प्रतिभा स्थली संभाली, आप क्या कर रहे हैं गुरु के लिए? क्या घंटे 2 घंटे निकाल कर समर्पित नहीं हो सकते आप? वहाँ पर आके आप कुछ कार्य नहीं देख सकते? आप देख लोगे तो मेरा दुर्लभ सागर का काम थोड़ी है कि दुर्लभ सागर का काम है वो।
भैया मेरा कोई काम नहीं है, वो तो गुरु जी का काम है। उस गुरु जी के कार्य में आपको सहयोगी होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि रिश्ते बनाने वाले भी हम हैं, तो रिश्ते निभाने वाले भी हम हैं, और तोड़ने वाले भी हम हैं। बनाने वाले भी हम हैं, निभाने वाले भी हम हैं, और तोड़ने वाले भी हम हैं। सबसे रिश्ता तोड़ना, पर ध्यान रखना गुरु के साथ कभी भी रिश्ता तोड़ना मत। गुरु के साथ तो उनके होकर अपने जीवन को समर्पित कर देना, जिसकी वजह से हम गुरु के सामने ऐसा कोई काम मत करना, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिसके कारण हम गुरु के सामने खड़े ना हो पाए, गुरु से हम निगाह ना मिला पाए, गुरु के समक्ष ही हम अपने आप को नीचा दिखा पाए। नहीं, ऐसा जीवन में कभी कोई कार्य मत करना कि हमें गुरु के सामने अपने आप को नीचा दिखाना पड़े। गुरु मिले हैं, पूरी अहोभाव के साथ, आस्था भाव के साथ, अपने अंतरंग से गुरु के प्रति हमें समर्पित होना है। इन तीनों बातों को ध्यान रखना। तो ये रिश्ता आत्मीय रिश्ता होना चाहिए, और आत्मीय रिश्ता तभी होगा जब आप गुरु की बात को स्वीकार करोगे, गुरु की बात को मानोगे, और जो गुरु कह रहे हैं उस गुरु के अनुसार आप चलते चले जाओगे। तो पठारी वालों, ये जो प है, प क्या बोला था, याद हो जाना चाहिए। प क्या बोल रहा है? प बोल रहा है पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। पवित्र आप कितने हो पाओगे देखते हैं। और ठा बोल रहा है ठकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य, इसलिए ठकुराई छोड़ देना। और री बोल रहा है रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। तो अब पूज्य गुरुदेव की बात को इस समय अपना हो रहा है, ये बात आपसे बोल दी, पंचकल्याण की भूमिका भी बता दी, और कल की मीटिंग भी आपको बता दी। कल मीटिंग है, अब आप अपने हिसाब से उस पंचकल्याण को संभालना है आपको। और यहाँ के जो पात्र जो बताए हैं भैया जी बोल रहे हैं कि कम से कम जितने पात्र बन सकते हो बनना है। अष्ट कुमारियाँ आदि जो भी और जो 56 कुमारियाँ हैं वो अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी के अनुसार से, अपनी क्षमता के अनुसार से आपको देना है। यहाँ का पहले करना है, वहाँ का बाद में करना है। पहले बड़े बाबा का जरूरी है, बाकी बाद में कैपेसिटी के अनुसार। बस आपको निर्माल्य का दोष ना लगे वैसा कार्य करते हुए, लेकिन सहभागिता आपकी चाहिए। सबसे पास में जो है पठारी ही है, और पठारी को, और फिर कह रहा हूँ वो मंदिर तो बन जाएगा, वहाँ तो 2-4 परिवार ही रहेंगे, और क्या 5 परिवार कर पाऊँगा मैं ज़्यादा, लेकिन बाद में आप सबको ही उस संस्थान को, उस मंदिर को यहाँ से देखना है। इसी पठारी मंदिर का अंग उसको आपको स्वीकार करना है, उसी में ही आपको समायोजित करके आप चाहें तो उस मंदिर की कमेटी भी, ये वाली कमेटी को हम उस मंदिर को सौंप देंगे, ये मंदिर ही उस मंदिर को संभाले, उसको देखे। और मैं तो ये चाहता हूँ, वास्तविकता में उस दिन भी बोला था कि कम से कम 1-1, 2-2 लोग आएँ वहाँ, अभिषेक शांति धारा से जुड़ जाएं, तो कम से कम जो भगवान है उस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था और जुड़ती चले जाएगी। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव एक गांव है, उस गांव में पहुँचे, और जब आचार्य श्री जाते हैं तो एक हलचल सी मच जाती हैगी। और वो प्रसंग है सन 1988 का, बहुत पुराना प्रसंग आपको सुना रहा हूँ। और गांव का नाम है घनसोर। घनसोर करके एक गांव है जबलपुर से उस तरफ। वहाँ पूज्य गुरुदेव 1988 में पहुँचे, और जब आचार्य श्री जी वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद वहाँ के अध्यक्ष जी को बड़ा विकल्प हुआ कि कुएँ का जल ही संग में चलता है, और हमारा कुआं जो है वो खारा है। ठीक है, उन्होंने अपने कुएं की सफाई कराई। सफाई कराने के बाद वहाँ पर उन्होंने जो है योग संयोग से वो पानी लेने का प्रयास किया, लेकिन खींचा, लेकिन पानी जो था ठीक नहीं था। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, फिर बड़ी दूर से उन्होंने पानी की व्यवस्था करी, और वहाँ पर पानी की व्यवस्था करके शुद्ध भोजन लगाया, और सुबह जो है हे भगवान नमोस्तु महोस्तु किया। अध्यक्ष जी थे, आचार्य जी से जुड़े भी थे, और बहुत शुरू से लगे थे। जब कोई भक्ति करता है तो निश्चित भक्ति का फल मिलता है, और गुरुदेव उनके आगे खड़े भी हो गए। खड़े हुए, पड़गान हुआ, आचार्य श्री का नवोदय भक्तिपूर्वक आहार हुआ। आहार के बाद जब चरण पक्षाल हो रहा था, उस चरण पक्षाल का जो जल था, गंधोदक था, उस गंधोदक को उस कुएं में डाल दिया, जो क्या था, खारा भी था और ठीक नहीं था। अब आप मानना गुरुदेव का वो अतिशय, ऐसे तो बहुत सारे अतिशय ऐसे हुए हैं, उसमें ये वाला अतिशय भी है कि गुरुदेव का वो डला, और डलने के बाद हुआ क्या, हुआ ये कि वो जैसे गंधोदक डला वो पानी मीठा हो गया। आज तक भी घनसोर के अध्यक्ष जी का वो खारा पानी मीठा हो गया है गुरुदेव के गंधोदक से। ये ऐसा अतिशय पूज्य गुरुदेव का था, और हमारा पुण्य कि ऐसे अतिशय गुरु के हम शिष्य हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चलिए।